बहुत जमाना पहले की बात है। एक वसीया और जादुई सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल था, जो जादुई बागात, चमकते फव्वारों और सितारों जैसे फूलों से घरा हुआ था। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक बूढ़ा और चालाक जादूगर रहता था, जो हर रात आसमान के सितारों को गौर से देखा करता था। एक रात उसने सितारों की हरकत में एक अजीब राज देखा। वो आहिस्ता से बोला, बहुत जल्द उस महल में एक लड़की पैदा होगी, जिसके हाथों में वक्त का राज होगा। वो माजी और मुस्तकबल के दरवाजे खोल सकेगी। लेकिन अगर ये ताकत किसी बुरे इंसान के हाथ लग गई तो पूरी जादुई दुनिया तबाह हो सकती है। ये राज सिर्फ वही जादूगर जानता था। चंद दिन बाद एक अजीब रात आई। आसमान के सितारे गैर मामूली तौर पर रोशन थे। अचानक एक सुनहरी रोशनी आसमान से उतरी और महल के एक कमरे में फैल गई। उसी लम्हे एक नहायत खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची का नाम अशमत परी रखा गया। उसकी आंखें चमकते सितारों की तरह थीं। उसकी पैदाइश के साथ ही महल के बागात में रंग बरंगे फूल खुल उठे और फजा में हल्की सी जादुई रोशनी फैल गई। बादशाह और मलका खुशी से रो पड़े। मगर बूढ़े जादूगर ने आहिस्ता से कहा, यह लड़की आम शहजादी नहीं है, ये वक्त की मुहाफिज है। वक्त गुजरता गया और अशमत परी बड़ी होने लगी। उसका दिल बहुत नर्म और मेहरबान था। महल के महल के परिंदे, हिरन और तितलियां सब उससे मोहब्बत करते थे। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर एक अजीब ताकत है। कभी वो माजी की झलक देख लेती और कभी मुस्तकबल की। बूढ़े जादूगर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अशमत परी, तुम्हें अपनी ताकत को समझना होगा। ये ताकत सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यूं अशमत परी ने जादू, दानाई और बहादुरी सीखना शुरू कर दी। लेकिन दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। एक दूर दराज तारीक पहाड़ में एक जालिम जादूगर रहता था, जिसका नाम जारगोन था। जब उसे मालूम हुआ कि एक शहजादी के पास वक्त की ताकत है, तो वो लालच से भर गया। जारगोन ने कहा, अगर मैं वक्त पर काबू पालूं तो पूरी दुनिया मेरे हुक्म की ताबा हो जाएगी। ये कहकर वो अशमत परी को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। जब अशमत परी को इस खतरे का इल्म हुआ तो उसने खुद उस बुराई को रोकने का फैसला किया। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था। उसे एक खौफनाक जादुई जंगल, अंधेरी गारों और वक्त के दरवाजों से गुजरना था। कभी वो डर जाती, कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर हर बार उसे अपने माँ बाप और अपनी सल्तनत याद आती और वो हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रहती। अपने सफर के दौरान अशमत परी की मुलाकात एक बहादुर शहजादे से हुई। उसका नाम अरमान था। वो बहुत नर्म दिल और मेहरबान था। जब उसे अशमत परी की मुश्किल का पता चला तो उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम मिलकर उस बुराई को रोकेंगे। वक्त के साथ साथ दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। आखिरकार अशमत परी और शहजादा अरमान वक्त के आखिरी दरवाजे तक पहुंच गए। वहां जालिम जादूगर जारगुन पहले से मौजूद था। एक खौफनाक जादुई जंग शुरू हो गई। आसमान पर बजली चमकने लगी और जमीन कांपने लगी। मगर अशमत परी ने अपनी सारी ताकत और हिम्मत जमा की और एक जादुई रोशनी पैदा की। वो रोशनी इतनी ताकतूर थी कि जारगोन की सारी कुव्वत खत्म हो गई। उस तरह वक्त महफूज हो गया। जब अशमत परी वापस महल आई तो पूरी सल्तनत खुशियों से भर गई। लोग उसे सिर्फ शहजादी नहीं बल्कि वक्त की मुहाफिज कहने लगे। कुछ साल बाद अशमत परी और शहजादा अरमान की शादी हो गई। महल रोशनी, फूलों और खुशियों से भर गया। उस दिन के बाद नूरिस्तान की सल्तनत में हमेशा अमन और खुशी रही। लोग आज भी कहते हैं, अगर दुनिया में हिम्मत, सच्चाई और मोहब्बत हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी शिकस्त खा जाती है।